अगर आपका भी यही सवाल है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको विज्ञान के वे सारे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, वे सारे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग पहले चैप्टर की, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर होता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। अगर बात करते हैं इनमें से ये तो देखा जाए तो मैं सारे टॉपिक्स आपको पहले बता दूंगा कि ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, लेकिन अब इन टॉपिक्स में कौन कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अगर उनकी चर्चा की जाए तो भैया देखो रासायनिक समीकरण से हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम की सबसे चहेती अभिक्रिया है, मतलब बार बार पूछी जानी, तो आपको इन तीनों अभिक्रियाओं में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं द्विविस्थापन, पूछ लेता है लेकिन तैयार कर लेना, रेडी कर लेना। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यह तैयार कर लिए तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी तैयार हो जाएगी, और यह दोनों भी इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी, यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है संक्षारण, यानी संक्षारण को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी पहले से बोला यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा अम्ल क्षार एवं लवण, तो इसमें से आपको थोड़ा याद करना है आपको अच्छे से, वो है सूचक और पीएच मान, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली यहां से ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, अम्ल क्षार से भी ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ज्यादा टफ चीजें नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं, हाँ आप इसको तैयार कर लेना क्योंकि इन अभिक्रियाओं से भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पूछा जाता है। लवण हाँ थोड़ा बहुत, कोई खास नहीं। उसके बाद बात करते सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वहीं पे बात करते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चारों पांचों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ये क्या बेटा है, इनके निर्माण की विधि, यह बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये यानी सारे 6-6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी पूछेगा, कहेगा कि भैया धावन सोडा के निर्माण की विधि बताओ, तो आपको विस्तार से बताना रहेगा, और लगभग ये 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का तो पूछा जाता है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान देना है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। धातु अधातु देखा जाए तो ये पूरे फिजिक्स का सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, तो इसमें से हमें कुछ नॉर्मल चीजें याद कर लेने हैं। पढ़ना तो बेटा आपको सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया, इसको देख लेना थोड़ा बहुत, जल से अभिक्रिया, ये सब चीज, हाँ अभिक्रियशीलता श्रेणी जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं, इसको तैयार कर लेना। और हाँ यहां पे भी संक्षारण है और धातु का निष्कर्षण थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ भर लेना। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स आपको कहां मिलेंगे, तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम, आप इसको स्कैन कर लो, या फिर राजसर साइंस इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाकर के, आपको मेरे टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। यहीं पर मैं क्लास कब आएगी, कैसे होगा, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं, यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन एवं उसके गुण थोड़ा सा देख लेना। साथ संयोजक बंध आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप लोग हाइड्रोकार्बन को समझ पाओगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इससे भी कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। समजातीय श्रेणी, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। आईपीएसी नेम, यहां से भी आपके लगभग 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। एथेनॉल, हाँ कभी कभी पूछ लेता है। साबुन अपमार्जक और भैया साबुनीकरण और माइसिल, यानी जिसे हम लोग मीसेल संरचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीसेल संरचना, यह भी बेटा लगभग 6 मार्क्स में, और साबुनीकरण ये भी 6 मार्क्स में लगभग या फिर 4 मार्क्स में पूछी जाती है, तो इनपे आपको ज्यादा ध्यान देना है। 2 मार्क्स में साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछ लेता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं जीवन प्रक्रम या जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा कहां पर ध्यान देना है, देखो
थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, ये इससे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं स्वपोषी और विषमपोषी से। हाँ, प्रकाश संश्लेषण कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में, तो आपको इसको पढ़ लेना है। मानव में पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ना है, 6 मार्क्स का आता है। एरोबिक एनारोबिक और ये मानव में श्वसन तंत्र, ये लगभग 1-1 2-2 नंबर में पूछता है, तो आप एक बार देख लेना। रक्त परिसंचरण तंत्र 6 मार्क्स में पूछता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। मानव हृदय की संरचना आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद रक्तवाहिनियां, लसिका, ये 2-2 नंबर में पूछता है, लगभग 1-1 2-2 नंबर में ऑप्शनल आएगा। लेकिन मानव में उत्सर्जन तंत्र, ये भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेफ्रॉन, ये भी 6 मार्क्स का पूछा जाता है कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, कैसे कार्य होता है, यह अच्छे से पूछ लेता है। और पौधों में परिवहन की बात करते हैं तो 1 या 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एक तरह से मैं हर एक चीज बताते जा रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा मार्क्स का, कौन कम मार्क्स का आता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना। जीव विज्ञान का यह चैप्टर बहुत कम इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब कभी देखने को मिलता है तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं। हर एक टॉपिक से ऑप्शनल क्वेश्चन या फिर चित्र बनाने का आ जाता है। जैसे न्यूरॉन का चित्र बनाना एग्जाम में पूछ लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ये इस चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मानव मस्तिष्क, इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 1 से 2 मार्क्स में। पौधों में नियंत्रण, हाँ, जो हार्मोन्स होते हैं, पादप में हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मानव में अंतरस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से भी 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे विज्ञान का सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है हमारा ये जनन चैप्टर। यहां से बेटा ये वाले सेगमेंट से ऑप्शनल क्वेश्चंस आएगा, यहां से भी ऑप्शनल, यहां से भी ऑप्शनल, ऑप्शनल क्वेश्चंस। हाँ, यहां से अब आएगा आपके लगभग 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन। लैंगिक जनन में पुष्प की संरचना लगभग 6 मार्क्स में पूछ लेता है, 2 नंबर में क्वेश्चन यहां पर आएगा, यह भी 1 नंबर का आएगा। बीज निर्माण 1 से 2 नंबर का आएगा। फल निर्माण यहां से भी 1 से 2 मार्क्स का आएगा। फिर बात करते हैं मानव में जनन तंत्र, लगभग 6 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन आएगा। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, यहां से ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। जितना जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं ऐसे ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको तैयार करना है। फिर बात करते हैं अनुवांशिकता, पहले इसमें जैव विकास भी रहा करता था, अब जैव विकास नहीं रह गया। विभिन्नता आपको देख लेना है, अनुवांशिकता बस पूछ लेता है तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या होता है, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 मार्क्स में, ज्यादा नहीं आएगा। द्विसंकरण आपको अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, ये जो टॉपिक है ये 2 से 4 मार्क्स का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गुणसूत्र के बारे में भी आपको ऑप्शनल रूप में तैयार कर लेना, इन सारे टॉपिक से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से फिजिक्स वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से देख लेना। इस चैप्टर से मैक्सिमम आपके आंकिक प्रश्न ही देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इसका नियम पढ़ लेना, बहुत आसान है। दर्पण, इन सब से ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, ये सब आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये दर्पण सूत्र आपको तैयार करना है क्योंकि आंकिक प्रश्न में आएगा, इन सभी से ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। आवर्धन अपवर्तन, अपवर्तन के नियम 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अपवर्तनांक में 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। स्नेल का नियम 1 से 2 मार्क्स का आएगा। कांच की पट्टी भी 1 से 2 मार्क्स के आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेंस और उत्तल लेंस इन सब से आएगा। हाँ, किरण आरेख से लगभग 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लेंस सूत्र, आवर्धन और शक्ति, ये सबसे भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम आंकिक प्रश्न आएगा जो कि 6 मार्क्स का रहने वाला है। इन सभी से जुड़ा हुआ होता है हमारा आंकिक प्रश्न, जो कि 6 मार्क्स को देखने मिलेगा, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मानव में मानव नेत्र की संरचना। इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थोड़ा सा संरचना के बारे में पढ़ लेना, यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। समंजन क्षमता आपको पढ़ लेना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। ये भी 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का, 110% पूछा जाएगा, ये तो उससे भी जुड़ा है। प्रिज्म के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या फिर कभी शायद 4 मार्क्स में आ जाए। अदरवाइज ये सारे टॉपिक्स आपके 2-2 मार्क्स में देखने को मिलते हैं, 2 या फिर बहुत खींच करके 4 मार्क्स, इससे ज्यादा ये देखने को नहीं मिलने वाले। और बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद्युत के चैप्टर की बात करते हैं तो विद्युत धारा पढ़ लेना, विद्युत विभव, विभवांतर, इन सब की थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है, बहुत कम पूछता है, एग्जाम में बहुत कम आता है।
विद्युत धारा का मापन, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम का नियम। हाँ, यहां से अंकीय प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। प्रतिरोध को आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रतिरोधकता के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, 6 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। विद्युत कार्य, विद्युत शक्ति, जूल का उसमें नियम, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के, इससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकता। अगर मैं आपको ये वेटेज बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये टॉपिक से 2 मार्क्स का, इस टॉपिक से 1 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। बेटा मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मुझे ये पता है कि बोर्ड एग्जाम कितना पूछ सकता है, कितना आपको तैयार रखना। वही भी बात करते हैं चुंबक वाले में से, इसको पढ़ लेना, मतलब बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से 1-2 क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछता है। दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम आपको पढ़ लेना, 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। धारा वहन करने वाले सीधे चालक है, यह भी लगभग 2 नंबर में आपको पढ़ लेना है। परिनालिका, यह इंपॉर्टेंट है, यह 2 से 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ विद्युत चुम्बक, इसके कुछ गुण पढ़ लेना आप। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह इंपॉर्टेंट है, तो यह भी लगभग 2 से 4 मार्क्स का रहेगा, तो आपको अच्छे से देख लेना। घरेलू परिपथ, हाँ ये 6 मार्क्स का आ जाएगा। घरेलू परिपथ बेटा प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, 2026 में ये पूछा गया है, तो 2027 में भी आ सकता है किसी न किसी सेट में, और बहुत ही अलग, लाइक जल्दी आता नहीं है, लेकिन 2026 में आया था, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये ऐसा चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, तो परितंत्र पढ़ लेना। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ऊर्जा प्रवाह भी क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट है, 10% नियम। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ओजोन परत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये वे सारे टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इन सारे टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, जो ऑलरेडी मैंने बताया है। जहां जहां पे मैं बोल दिया हूं 4 नंबर का, 6 मार्क्स का, उसको आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। 2 से 4 मार्क्स में आप लाइक मॉडरेट वाला, और जिनको मैंने बोल दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बस थोड़ा पढ़ लेना, तो उनको अच्छे से पढ़ बस लेना। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 4 से 6 मार्क्स और 2 मार्क्स थे, सबसे ज्यादा आपको फोकस उन्हीं टॉपिक पे करना रहेगा। और आपको इन चैप्टर में से सबसे कठिन कौन सा चैप्टर लगता है, वो भैया एक बार कमेंट जरूर कर देना। और आप कहां से हो, आपका बोर्ड एग्जाम में क्या टारगेट है, कितना % लाना चाहते हो, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।